नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर और आर्टिस्ट, जिनका राशि या तो लग्न स्कॉर्पियो है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, आपके फाइनेंसेस और स्पिरिचुअल क्या गाइडेंस आपको दिया जाता है। सो अब तक पॉजिटिव एक साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है, प्लीज़ रिलैक्स। तो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जिसके लिए आप रेडी रहिए। आपको अगर रेजोनेट कर रहा है तो दिस इज़ फॉर यू। और ओके, सो आपके करियर, आपके हायर सेल्फ का क्या मैसेज है, लेट्स सी। बी वेरी स्पिरिचुअली लॉजिकल एंड इमोशनल इंटेलेक्चुअल। पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज की कार्ड आता है दो तत्वों के साथ। अगर इसमें पेंटिकल कार्ड है, वो है आपकी अर्थ एलिमेंट, आपकी मूलाधार चक्र, आपके हार्ट चक्र, आपके मणिपुरा चक्र। ये तीनों चक्र अगर आप जागृत करते हो, बैलेंस करते हो, एनर्जाइज करते हो, आप देखोगे मनी मेकिंग का न्यू वे आउट आप कर सकते हो। मनी मेकिंग का डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप ढूंढ सकते हो। मनी मेकिंग का डिफरेंट क्वालिटी आप बिल्डअप कर सकते हो, आप एक्सप्लोर कर सकते हो जो आपके अंदर छुपा हुआ है। सिर्फ जॉब बिजनेस जो आप कर रहे हो ना, उसमें आप रहो, बट न्यू वे ऑफ थॉट आपके अंदर आने वाला है। लेकिन आप आपके हार्ट चक्र, आपके मणिपुरा चक्र और आपके मूलाधार चक्र को जागृत करो। पेज होता है एक नया रास्ता देखना, जहाँ पे भी आप हो। पेंटिकल है तो उसको आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ लेके जाओ। मेंटरशिप अगर आपका नहीं है, आप अगर उस फील्ड में जाना चाहते हो जहाँ पे आपका दिल कहता है लेकिन आपका बुद्धि में उतना क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो आपको मेंटरशिप लेना है। खुद के लिए, खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, फिजिकल बॉडी में कुछ चेंजेस लाने हैं। आप अगर फैट हो, यू वांट टू बिकम लीन, इफ़ यू आर लीन यू वांट टू बिकम मैस्कुलर, गाइडेंस, विथ प्रॉपर गाइडेंस। फिजिकल लेवल में कुछ चेंज करना है तो करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके अंदर की खूबसूरती के साथ साथ बाहर की खूबसूरती को भी दिखा रहा है कि आपको इन्हेंस करना पड़ेगा। न्यू क्लॉथ्स, न्यू शूज़, न्यू मेकअप्स, न्यू स्टाइल आपको आजमाना चाहिए। सो आपके लाइफ में जो स्पार्क है, जो आप अंदर नहीं झांक पा रहे थे, अगर बाहर कुछ चेंज करते हो ना, बहुत सारी चीज़ आपके अंदर भी चेंज होती है। और क्या होती है? मैजिक, सक्सेस, विक्ट्री। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि 6 नंबर की कार्ड 2 आ रहा है यहाँ पे। 6 कप्स के साथ आ रहा है, 6 पेंटिकल के साथ आ रहा है। विक्ट्री एंड सक्सेस आपका इमोशनल क्वेश्चंस में है। ध्यान रखो, यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स है। ये आपके फेमिनिन, आपके मैस्कुलिन एनर्जी को दिखा रहा है। आपके पुरुष तत्वों, आपके प्रकृति तत्वों को दिखाता है। तो आप जितना ज़्यादा आपके ईन एंड यान पे बैलेंस करोगे, नारी शुद्धि प्राणायाम करोगे ईड़ा नारी और पिंगला नारी के लिए, आप देखोगे आपका जो अभी का जो ब्लॉकेजेस है वो जाने वाला है और नया रास्ता आप ढूंढने वाले हो आपके लाइफ में। और बहुत सारे लोगों के लिए पुराना कुछ अगर पेंडिंग डिज़ायरेबल अचीवमेंट था जो आपको नहीं मिला था, वो आपको मिलने वाला है। यानी कि प्रमोशंस रुक गए थे, कॉल लेटर नहीं आ रहा था, जॉब लेटर नहीं आ रहा था, कहीं आपने एग्ज़ाम दी, गवर्नमेंट चेंज हो गया तो कुछ हो गया, आपका रिजल्ट रुका हुआ था। आपके कॉलेज में हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है, या तो नया कोई सेक्टर में हो सकता है, उसका कोई मैसेज आया, आने वाला है। कुछ सक्सेसफुल मिशन में आप जाओगे और ये मिशन आपका दिल से शुरू होगा, यानी कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन से आपको शुरू होगा। जॉब सेटिस्फेक्शन सिर्फ आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं देता है। जॉब सेटिस्फेक्शन, बिजनेस सेटिस्फेक्शन आपको अंदर से हील करता है। वो कार्य करते हुए अगर आपको अंदर से हीलिंग महसूस नहीं हो रहा है, तसल्ली महसूस नहीं हो रहा है, यू आर एट रॉन्ग ऑफिस, यू आर एट रॉन्ग प्लेस, यू आर एट रॉन्ग जॉब और बिजनेस और करियर। ये आप लिख के रखो।
स्ट्रेस हार्डवर्क से नहीं होता है। स्ट्रेस होता है जब आप आपके सोल के गाइडेंस के मुताबिक कार्य नहीं कर सकते, यानी कि पास्ट लाइफ से जो आप लेके आए हो उस पर आप अमल नहीं हो पा रहे हो, आपका क्वालिटी को नरिश नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आपको मन नहीं कर रहा है, बिकॉज आपका सोल के साथ जुड़ा हुआ है आपका मन। आपका इमोशन बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है पुरानी चीज़ों से, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। बट ये एक समय आ रहा है जहाँ पे आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो रहा है, पुरानी चीज़ आपके साथ आएंगे, जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग आपको गाइड करेंगे और आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देंगे, सक्सेस बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? ध्यान रखो, अंधविश्वास में मत जियो, क्योंकि आपने आपकी अंदर की क्वालिटी को जागृत की है, आपका स्पिरिचुअल लेवल आपने हाई किए, जो जो चक्रास की बात मैंने की है आपने उस पर कार्य किए, तब जाके बाहर की चीज़ चेंज होती है। ओके, और क्या होता है? 3 और 4 एक साथ में आ रहा है आपके लाइफ में, कुछ नंबर का रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा। एक है 666 और एक है 3। 3 नंबर अगर आ रहा है, क्रिएटिव वर्क पे ध्यान दो, क्रिएटिव थॉट प्रोसेस पे ध्यान दो, आप आपके इमोशंस पे ध्यान दो, आप आपके स्थूल शरीर को ध्यान दो, आप आपके जो इनर एबिलिटी है बाय बर्थ आपको मिला है उस पे आप ध्यान दो। आपकी लाइफ में स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी एम्परर कार्ड लेके आएगा, जहाँ पे आप देवी शक्ति से जुड़े हुए हो, शिव भी वहाँ पे आपके साथ होगा। तो ये आपके मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों को दिखा रहा है। आपके जॉब में या तो बिजनेस में या तो आपके लाइफ में, करियर में, जहाँ पे भी हो, वहाँ पे अगर आप सही स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी नहीं ले पा रहे हो, राइट टाइम मूलाधार चक्र, मणिपुरा चक्र को आप जागृत करो, आप आपकी ग्राउंडेड सेशन रखो, आपके आसपास में जहाँ पे भी घास है या तो जहाँ पे आप बैठ सकते हो, बीच में हो या तो ज़मीन पे हो, वहाँ पे बैठ के अगर आप मेडिटेशन करते हो, धरती को छूते हो, अपने साथ जो नेगेटिव ऊर्जा आप कैरी करते हो वो धरती पे समा देते हो, ये कार्ड आपको हील करेगा। आपका इमोशनल जो भी डिप्लीशन है, इमोशनल हेवीनेस है, ये कार्ड लेके जाएगा। और लाइफ में जहाँ पे भी आप कह नहीं पा रहे थे, आपका मान सम्मान नहीं मिल रहा था, आपको नॉलेज, आपका जो नॉलेज है वो कोई और इस्तेमाल कर रहा था, कोई और कंपनी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कहीं पे भी, लेकिन आपको जस्ट निचोड़ के छोड़ रहा था, वो नहीं होगा। आप डिप्लीटिंग महसूस नहीं करोगे, आप आपका स्टैंड लोगे, बोल्ड एक्शन लोगे और आप आपके साम्राज्य खुद बनाओगे। ये क्षमता आपके अंदर है। तो आप रेडी रहो कोई हायर पोस्ट के लिए, आप रेडी रहो कोई ऐसे बिजनेस क्रिएट करने के लिए जो आपके लिए ही बना हुआ है, उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन चल रहा है आपके लाइफ में। ओके, आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे मून कार्ड आ रहा है। मून कार्ड एक ऐसा धुंधलापन दिखाता है। एक तो है आप समझ नहीं पाते हो इस रिलेशनशिप को, दिन रात रोना, डिप्रेशन में रहना। सिर्फ ये रिलेशनशिप नहीं, कमेंट में कीजिए इस रिलेशनशिप में नहीं, बहुत सारे रिलेशनशिप आपका ऐसा भी है जो सेम पैटर्न में आया था, चला गया है। और ये रिलेशनशिप में अगर आप मैरिड भी हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो चुका है, आपका एंगेजमेंट हो चुकी है, तो भी आप देखोगे इमोशनल एक छटपटाहट है वहाँ पे, इमोशनली आपको वहाँ पे सफोकेशन होती है, हो रही है अभी सबसे ज़्यादा, क्योंकि मून कार्ड है यहाँ पे। सही गलत का निर्णय आप नहीं ले पाते हो और आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका इंट्यूशन स्टार्टिंग से ही बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते कहते, लेकिन आप उसको सुन नहीं पाते हो। ये कार्ड कहता है कि बहुत सारे मित्र हैं जो आपके साथ जुड़ते हैं, लेकिन उनका मंशा शत्रु जैसा होता है। वो नहीं चाहते आप दोनों एक साथ में बढ़ो। या तो आपके पार्टनर भी, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जिनके पार्टनर छलावा कर चुके हैं, धोखा दे चुके हैं, आपके इनोसेंस, आपके लॉयल्टी, आपके ऑनेस्टी को उन्होंने समझा नहीं, आपके प्यार को नहीं समझा और बहुत ही दुख दिया है। यहाँ पे दिन रात रोते थे आप, रोते हो, आंसू आता है और आप किसी पे भरोसा नहीं करना चाहते हो। इस समय
आप अगर वाटर रिचुअल्स करते हो, स्वादिष्टान चक्र को आप जागृत करते हो, आपके हार्ट चक्र पे काम करते हो, इससे आप निकल सकते हो। वो इंसान क्या सोचते हैं आपके बारे में। देखिए, कुछ बर्डन उनके लाइफ में अभी चल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन उनके लाइफ में बहुत बड़ा कुछ स्ट्रेस, फिजिकली स्ट्रेस उनको महसूस हो रहा है और उनसे वो जूझ रहे फॉर मेनी मंथ्स एंड ईयर्स में भी। पुराने चीज़ों का भी कुछ बर्डन है, उनका फैमिली का कुछ बर्डन है, उनके लाइफ में कुछ बर्डन है, तो ऐसे चीज़ों से वो सामना नहीं कर पा रहे अभी। तो वो चाहते हैं ये सब से मुक्ति। जितना भी बर्डन हो रहा है आप दोनों के बीच में, अगर नो कांटेक्ट है, हेवीनेस है, इमोशनल डिटैचमेंट है, तो ये कार्ड कह रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी बैरियर है। जब तक वो इस रिलेशनशिप को, या तो रिलेशनशिप का जो नेगेटिविटी है उसको त्याग नहीं करता, ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये 10 की कार्ड है, नंबर 10 की कार्ड अगर वॉन्ड के साथ आ रहा है तो ये दिखा रहा है कि एनर्जी डिप्लीटिंग जो उनको महसूस होता है इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हुए, या तो रहते हुए, या तो डिटैच होते हुए, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, अंत होने वाला है। एक नया शुरुआत वो करना चाहेंगे, बट उसके लिए उनको गाइडेंस लेना है। गाइडेंस आ रहा है उनको, एक हायर सेल्फ की तरफ से उनको गाइडेंस दिया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है, वो भी शायद कोई, आपको लगता भी होगा, आपको ऐसा फील भी हुआ होगा कि वो भी शायद कोई टैरो रीडर या तो एस्ट्रोलॉजर से मशवरा ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को क्या करें, आगे जाके क्या करना है। तो ये आपके लिए हाँ है, वो भी किसी से कोई ना कोई सलाह ले रहे हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप। क्योंकि ये रिलेशनशिप में अगर मून कार्ड आ रहा है ना, तो ये आपको भी डिप्रेस कर रहा है, आपको भी रुला रहा है, तो उनको भी, सबको। तो वहाँ से बाहर निकलना है उनको। रिलेशनशिप में जो रहते हुए या तो डिटैच होते हुए आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्प्यूट हुआ है, कुछ भी हुआ है, उससे बाहर निकलना है। एक बहुत अच्छा एनर्जी लेके इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है वो चाहते हैं। तो कुछ बर्डन उनके लाइफ में फाइनेंशियल हो सकता है, फैमिली हो सकता है, उनका हेल्थ हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, जो भी हो, ये जो सिचुएशन था उससे अंत करना, गाइडेंस लेना। क्योंकि नंबर 5 होता है चेंज, लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। स्पिरिचुअल कोई प्रोग्रेस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल टीचिंग में है वो, स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं, टैरो रीडिंग देख रहे हैं आपके लिए, आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, और उनको प्रॉपरली कोई गाइड कर रहा है तो कर रही है। सो दैट 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, ये रिलेशनशिप में नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये रिलेशनशिप में जो चैलेंजेस है, नंबर 7 है चैलेंजेस और सेल्फ अवेयरनेस। इस रिलेशनशिप में बाधाएं एक्सटर्नल बहुत सारे, एक्सटर्नल फैक्टर बहुत सारे हैं। ट्रस्ट के इश्यूज हो सकते हैं, कास्ट के इश्यूज हो सकते हैं, लैंग्वेज के इश्यूज हो सकते हैं, फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, या तो लोग ऐसे हैं जो खिलाफ है इस रिलेशनशिप का। तो ये जो कार्ड आ रहा है ये दिखा रहा है कि रिलेशनशिप को आप संभाल के रखो। ये रिलेशनशिप नेगेटिव है नहीं, रिलेशनशिप का सिचुएशन नेगेटिव है। तो इस सिचुएशन में रहते हुए डट के सामना करो, वो करना चाहेंगे, और आपका भी इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी, डिफेंसिव मोड रखना पड़ेगा। छोड़ दिया रिलेशनशिप को, या तो आपने उनको गाली सुना दी, 2-3 बात सुना दी, ऐसे नहीं चलेगा। कुछ चीज़ें यहाँ पे रिपीटेशन में आ रहा है, ड्रिंक करके कॉल करना, मैसेज करना, या तो गाली देना, ये सब चीज़ हो रहा है इस रिलेशनशिप में। कोई कंट्रोल करना चाहता है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो कंट्रोल करना चाहता है। ये सब मन बुद्धि को कंट्रोल कर लेता है। जब आप बोल देते हो कुछ एक्ट कर लेते हो, उसके बाद आपको लगता है हाय मैंने क्यों बोला, राइट। तो ये होता है। बाहर की कुछ इन्फ्लुएंस भी होता है, अंदर अगर आपका शुद्धिकरण नहीं हो रहा है तो डलनेस रहेगा, एनर्जी कम रहेगा। तो ऐसे रिलेशनशिप में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन चैलेंजेस के साथ डट के सामना कीजिए। जो भी चला गया आपके लाइफ से उसको भूल जाइए, और ये रिलेशनशिप का कुछ है बैलेंस जो बनेगा। उसके लिए आपका ये जो नेगेटिव ऑरा है इसको ताज़ा करना पड़ेगा। अगेन यू हैव टू एनर्जाइज योर सेल्फ एंड
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पुराने चीज़ों से दूर चले जाओ, पुराने नेगेटिव सिचुएशन से दूर चले जाओ। अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिप्रेशन महसूस हो रहा है, अगर आप शादीशुदा हो, उनके साथ रहते हुए आपको कन्फ्यूजन महसूस होता है, एब्यूजिव है रिलेशनशिप, ये दिखा रहा है कि कुछ दिन के लिए इस रिलेशनशिप से आप डिटैच हो रहा हो, आपकी हेल्थ के लिए, आपके सोल के लिए, आपके मन के लिए, आपके फैमिली के लिए। ओके, तो अगर आप सोचते हो आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, उसके बाद 10 ऑफ कप्स, ये एक परिवर्तन आएगा, एक खुशहाल परिवर्तन आने वाला है जहाँ पे एक फैमिली बन सकता है आप दोनों के बीच में। और ये कार्ड रिकन्सिलेशन के साथ साथ ये भी दिखा रहा है, अगर आप सोच रहे थे कि पुराने रिलेशनशिप का जो ड्रामा है, 5 आ रहा है यहाँ पे भी 5 आ रहा है, हायरोफेंट भी 5 है, तो आपके लिए बहुत बड़ा चेंज है। एक है फिजिकल चेंज जहाँ से आप मूव ऑन करोगे, एक है इमोशनल चेंज जहाँ से आप इमोशनली चेंज करोगे खुद को और जो बैलेंस है उसको दिखाओगे, और नया कुछ है जो आपके पार्टनर भी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो 5 के बाद अगर 10 आ रहा है तो ये परिपूर्णता दिखा रहा है रिलेशनशिप का, आप दोनों के बीच में फिर से एक बार क्लैरिटी आएगी। और ये कार्ड ये भी कहता है, अगर पुराने रिलेशनशिप का जो ट्रॉमा है वो आप नहीं झेल पा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, नया रिलेशनशिप आप चाहते हो, तो आप उस रिलेशनशिप में भी प्रॉपर स्टेबिलिटी बना सकते हो और एक फुलफिलमेंट हो सकता है। यहाँ पे एरिस लियो सैज की एनर्जी है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकन की एनर्जी भी है। ओके, तो ये रिलेशनशिप हेवी आपको लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप आपके हील करते जाओगे आत्मा की शुद्धिकरण के लिए, आप देखोगे रिलेशनशिप का जो ट्रॉमा है चला जाएगा। सिंगल के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। 4 ऑफ सोर्स एंड हैंगमैन कार्ड रिवर्स। तो आप जो सिचुएशन में थे, रिलेशनशिप आपका नहीं बन रहा था, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे मेंटल क्लैरिटी नहीं था, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं था। तो ऐसे सिचुएशन जो आपका भी आ रहा है जहाँ पे आप मेंटल क्लैरिटी ला रहे हो, स्टेबिलिटी ला रहे हो, आप प्रे भी कर रहे हो आपके न्यू रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आपको एक सच्चाई खुद से नहीं छुपानी है। ध्यान रखो, ये सच्चाई है कि आप रिलेशनशिप में क्यों आना चाहते हो, फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, इमोशनल, फाइनेंशियल के लिए, या एक रिलेशनशिप इतना पवित्र है कि आपको हील करे, आपकी आत्मा का प्रोग्रेस हो उसके लिए। हैंगमैन कार्ड अगर रिवर्स आ रहा है तो आपने इस बारे में सोचा ज़रूर है और आपने प्रे भी किया है इस रिलेशनशिप जो आने वाला है आपके लिए। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, टॉरस और वर्गो की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। तो ये कार्ड आपको नया कुछ सोचने के लिए कह रहा है और मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल क्लैरिटी लाने के लिए कह रहा है, और आपके लाइफ में एक नया रिलेशनशिप का शुरुआत हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एक नहीं 2, लेकिन उसमें से सही चॉइस आपको करना पड़ेगा। 2 रिलेशनशिप हम लोग नहीं रख सकते, राइट, पुराना भी नया भी, नो, उसमें से एक चॉइस करनी पड़ेगी। अगर पुराना पार्टनर आपके लाइफ में आते या नया पार्टनर आपकी लाइफ में आते, आप कैसे इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाओगे जो नया आ रहा है या तो आ रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि अगर आप आपके स्थानीय जगह में अपना शादी आपका नहीं हो रहा है स्थानीय जगह में देख के या तो आसपास में, तो आप देखो कहीं और दूर, आपसे दूर, आपके शहर से दूर, आपकी गली से दूर। तो आप, ये कार्ड कहता है कि नया कोई आपको अप्रोच करेंगे जो आपसे दूर रहेंगे। अगर आपने सोच लिया कि मुझे यहाँ पे चाहिए शादी करने के लिए, रिलेशनशिप के लिए, तो थोड़ा सा रिजिडिटी हो जाती है। ये कार्ड फ्लूइड है, दूर यहाँ पे जो ओशन है आप देखो फ्लूइड है, आपको फ्लूइड बनना पड़ेगा टू स्टेबलाइज, टू बैलेंस योर मेटेरियल थिंग इन योर लाइफ। ओके, तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको सर्टिफाइड टैरो कोर्स, आकाशिक कोर्स, रेकी और तमाम सारे स्पिरिचुअल कोर्स सीखने हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से सर्टिफिकेशन आपको दिया जाएगा, प्रैक्टिस करवाई जाएगी और उसके बाद एक प्रॉपर प्रोफेशनल आपको ऑकल्टिस्ट बनाई जाएगी। और हमारी कुछ दिन के बाद योगा क्लास शुरू हो रहा है, हीलिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है, उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और फ्री ऑफ कॉस्ट सोल मेंबर के हिस्सा बनने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको टच करके आप इसका हिस्सा बन सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।